नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करते हैं हिंदी फिल्म उलझ। मेरे इस फिल्म को रेटिंग है 0। जी हाँ, ये भारत की अब तक की सबसे घटिया, बेहुदा, दर्दनाक, टॉर्चर और बिना किसी रोमांच वाली एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का टाइटल उलझ एकदम सही है। 2 घंटे 14 मिनट दर्शक पूरी तरह से उलझ जाते हैं कि स्क्रीन पर ये क्या चूतियापा चल रहा है। फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट हैं, जैसे कि लोकेशंस, फोटोग्राफी, कुछ एक्शन सीन, प्रोडक्शन डिजाइन, लेकिन बाकी चीजें इतनी बेहुदा और घटिया तरीके की हैं कि वो इसके आगे 0 हो जाती है। जैसे कि सभी कलाकारों की एक्टिंग, बेहुदा डायरेक्शन, टुच्ची सी स्टोरी, स्क्रीन पे और डायलॉग, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, म्यूजिक नदारद। इन्हीं सब बातों से मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 0। इस फिल्म को बनाया है टाइम्स के मालिक विनीत जैन की कंपनी जंगली बैनर्स ने। क्यों बनाया, इसका जवाब मिस्टर विनीत जैन ही दे पाएंगे। दर्शकों, ये फिल्म आपकी समय, पैसे की बर्बादी और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। आइए बात करते हैं एक्टिंग की। पूरी फिल्म जानवी कपूर पर आधारित है। ये एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, जबकि जानवी कपूर अपने कंधों पर ऐसी फिल्मों का बोझ नहीं ले सकती। जानवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनकी माँ श्रीदेवी बहुत बड़ी हीरोइन थी और पिता बोनी कपूर एक नामचीन प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा जानवी को सिर्फ सेक्सी दिखना आता है, एक्टिंग का अभी उनको सीखना बाकी है। जानवी को इसी नेपोटिज्म की वजह से फिल्में मिलती आ रही हैं। 7 साल पहले उनकी फिल्म आई थी धड़क। उसके बाद उन्होंने लाइन से कई सारी फिल्में की, जैसे कि गुंजन सक्सेना, रूही, गुड लक जेरी, मिली, वरुण धवन के साथ OTT पर बवाल, और इस साल आई राजकुमार राव के साथ मिस्टर एंड मिसेज माही, और अब उलझ। ये सभी फिल्में या तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही या OTT पर आई तो दर्शकों ने देखना मंजूर नहीं किया। वो फिल्म में किसी भी एंगल से IFS ऑफिसर नहीं लगती जो लंदन में इंडियन एम्बेसी की हेड हैं। उनका कैरेक्टर इतना घटिया तरीके से लिखा गया है कि फिल्म के विलेन से 2 मुलाकातों के बाद उससे सेक्स करने बैठ जाती हैं, और बिना किसी प्रिकॉशन के कि कोई रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। लगता है जानवी का पैकअप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जल्दी हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तेलुगु इंडस्ट्री में फिल्म देवारा साइन की है, जिसमें उनके साथ हैं जूनियर NTR। अगर सेक्सी दिखने से कोई हीरोइन बन जाती तो सनी लियोनी, उर्वशी रोटेला, नोरा फतेही कब की नंबर 1 हीरोइन बन गई होती। उनको आइटम डांस का सहारा नहीं लेना पड़ता इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए। बात करते हैं फिल्म के हीरो रोशन मैथ्यू की। ये भले ही मलयालम फिल्मों के हीरो हों, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनका भविष्य नहीं है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में उनके 2 सीन थे और सेकंड हाफ में मुश्किल से 10 से 12 मिनट। बहुत ही घटिया तरीके से उनका कैरेक्टर लिखा गया था। वो किसी भी एंगल से रॉ के ऑफिसर नजर नहीं आए। लगता है किसी मवाली गुंडे को खड़ा कर दिया गया है पर्दे पर। पिक्चर में मेन विलेन है गुलशन देवैया, लेकिन एक्सप्रेशन सफा चट, चाहे वो विलेन गिरी कर रहे हो या हीरोइन के साथ सेक्स, एक मशीन की तरह उन्होंने एक्टिंग की है। फिल्म में है आदिल हुसैन, जो इंग्लिश में श्रीदेवी के पति बने थे, और इस फिल्म में जानवी के पिता, लेकिन उनके हिस्से भी 2 कौड़ी का रोल आया है। इसके अलावा फिल्म में टैलेंटेड राजेंद्र गुप्ता, राजेश तेलंग वगैरह, लेकिन कोई भी एक दमदार सीन नहीं दे पाया। डायरेक्शन, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुधांशु सारिया ने, जो नेशनल अवार्ड विनर हैं। लेकिन उलझ नाम पर ऐसी घटिया थ्रिलर फिल्म बनाई है उन्होंने जो दर्शकों ने आज तक कभी नहीं देखी होगी। अफसोस की बात है, इस महा ऊट पटांग बेहुदा फिल्म की कहानी उन्होंने खुद लिखी है। हिम्मत की दाद देनी चाहिए उनकी कि इतनी टॉर्चर कहानी पर उन्होंने पूरी 2.25 घंटे की पिक्चर बना डाली। ये फिल्म थ्रिलर के नाम पे कलंक है। उनको चाहिए कि डायरेक्शन तुरंत छोड़कर किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर सीखे कि थ्रिलर फिल्म कैसे बनाई जाती है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, ये जिम्मा संभाला है परवेज शेख, खुद डायरेक्टर सुधांशु सारिया और अतिका चौहान ने। इस तिकली ने सत्यानाश कर दिया पूरी पिक्चर का। इन तीनों को लिखने की जरा भी तमीज नहीं है। स्क्रीन प्ले राइटर को चाहिए इन तीनों को अपनी एसोसिएशन से निकालकर हकाल पट्टी करें। अगर आप इस फिल्म को 10 बार भी देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि फिल्म की कहानी क्या है। ये राइटर कब तक भुनाते रहेंगे भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी, कब तक दिखाएंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को मारने का प्लान है। सर दर्द होता है ऐसी फिल्मों की कहानी देखकर। स्क्रीन पे एकदम बेहुदा है और डायलॉग 50% इंग्लिश में है, यानी कि आम दर्शकों की समझ के बाहर। मजेदार बात यह है कि फिल्म इंग्लैंड की एम्बेसी में दिखाई गई है। वहाँ इंडियन कैरेक्टर बात कर रहे हैं
इंग्लिश में, और इंग्लिश कैरेक्टर बात कर रहे हैं टूटी फूटी घटिया हिंदी में। ये है हमारे डायरेक्टर की समझ। फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात ना करें तो ज्यादा ही बेहतर है। फिल्म की एडिटिंग बहुत ही खराब है। 2.25 घंटे की पूरी पिक्चर को अगर कचरे के डब्बे में फेंक भी दिया जाए तो भी दर्शकों की तबीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आजकल एक नया फंडा शुरू हो गया है। पहले फिल्म मेकर्स चुनिंदा समोसा क्रिटिक्स को पैसा देकर फिल्में एडवांस में दिखाते थे, और अब तो ट्रेंड शुरू हो गया ट्रेलर दिखाने का। जी हाँ, इस फिल्म का ट्रेलर चुनिंदा क्रिटिक्स को दिखाया गया था, पैसे देकर उनसे रिव्यू लिखाए गए जो कि डेफिनेटली अच्छे थे, क्योंकि अगर जेन्युइन क्रिटिक्स को बुला के दिखाया जाता तो इस ट्रेलर की बखिया उखड़ देते। बॉक्स ऑफिस, जानवी कपूर आज की डेट में ओटीटी हीरोइन बन चुकी हैं। भले ही उनके करोड़ों फॉलोअर्स इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे हों, लेकिन 5 दर्शक भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो उनकी फिल्म देखने नहीं जाते। अरे जब फ्री में उनकी ओटीटी पे फिल्में नहीं देख रहे तो कौन 100 रुपए टिकट खरीद कर उनकी फिल्म देखने जाएगा। और वैसे भी आजकल फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है, चाहे उसमें आलिया भट्ट हो या इवन दीपिका पादुकोण। इस फिल्म को बेहद खराब ओपनिंग मिली है क्योंकि लोगों ने ट्रेलर ही नापसंद कर दिया था। और फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन होगा मुश्किल से 10 करोड़, जबकि फिल्म बनी है 40 करोड़ की महंगी लागत से। शायद लंदन में शूट करने की इसकी एक ही वजह थी कि मेकर को लगा कि लंदन गवर्नमेंट से अच्छी खासी सब्सिडी वसूल ली जाएगी। आजकल एक ट्रेंड हो चुका है कि मेकर सब्सिडी के नाम पर चले जाते हैं इंडिया के कई स्थानों पर, फॉरेन में शूटिंग करते हैं और पैसा लेकर सब्सिडी का एक से एक बेहुदा घटिया टॉर्चर फिर मर देते हैं दर्शकों के सर पर। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर।